एमका में एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसका ना तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेना देना है, न मिसाइल से, न इंजन से। लेकिन ये छोटा सा बदलाव बताता है कि भारत अपने एम्बिशियस फाइटर प्रोग्राम को सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि उसके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में भी मॉडर्नाइज कर रहा है। लाइबर से एसबीआई एमसीएलआर तक। लाइबर यानी लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ये एक इंटरनेशनल बेंचमार्क रेट था जिसका इस्तेमाल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस के तौर पर किया जाता था। सिंपल एग्जांपल से अगर समझें, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो लाइबर प्लस 2% और उस समय लाइबर 5% है तो एप्लीकेबल रेट होगा प्लस 7%। लेकिन याद रखिए, लाइबर खुद ये तय नहीं करता था कि इंटरेस्ट देना है या नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज बताते थे। लाइबर सिर्फ कैलकुलेशन का बेंचमार्क था। अब इसे एमका के कॉन्टेक्स्ट में समझिए। मान लीजिए एडीए यानी एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसी कंपनी को इंजन डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ दिए। काम पूरा हुआ, एक्चुअल एडमिसिबल कॉस्ट निकली 90 करोड़, मतलब 10 करोड़ एक्स्ट्रा अमाउंट बच गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंपनी को ये 10 करोड़ एडीए को वापस करने हैं और कंपनी तय समय के अंदर पैसा वापस नहीं करती तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट लग सकता है। यही बेंचमार्क की जरूरत पड़ती है। पहले रेफरेंस लाइबर हो सकता था, अब रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट में रेफरेंस एसबीआई एमसीएलआर हो सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है। मान लीजिए एडीए ने 90 करोड़ दिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के हिसाब से बाद में 10 करोड़ की एडिशनल पेमेंट एडीए को करनी है। क्या एडीए को उस 10 करोड़ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा? जरूरी नहीं। अगर पेमेंट समय पर हो गई और कॉन्ट्रैक्ट में उस सिचुएशन पर इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं है तो सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट नहीं लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में एमसीएलआर लिखा हुआ है। और अगर पेमेंट लेट होती है और कॉन्ट्रैक्ट डिलेड पेमेंट पर इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब करता है तभी एप्लीकेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सवाल आएगा। यानी पहले कॉन्ट्रैक्ट तय करता है कि इंटरेस्ट लगेगा या नहीं, फिर बेंचमार्क तय करने में मदद करता है कि कितना इंटरेस्ट लगेगा। लाइबर को हटाया ही क्यों गया? क्योंकि लाइबर की क्रेडिबिलिटी को बैंक रेट मैनिपुलेशन स्कैंडल से भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद रेगुलेटर्स ने इसे ग्रेजुअली फेज आउट किया और आखिरकार लाइबर की रिमेनिंग पब्लिकेशंस भी बंद हो गई। मतलब 2026 के किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसे बेंचमार्क को रखना जो प्रैक्टिकली डिसकंटिन्यू हो चुका है, फाइनेंशियल और लीगल एम्बिग्विटी पैदा कर सकता है। इसलिए एडीए ने रिवाइज्ड आरएफपी में लाइबर की जगह एसबीआई एमसीएलआर को रेफरेंस बनाया। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशन में यानी डिलेड पेमेंट्स, रिकवरीज, एक्सेस पेमेंट्स या दूसरे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट जहां कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन की मांग करता है, वहां नया बेंचमार्क इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक तरह से ओल्ड फाइनेंशियल रेफरेंस को मॉडर्न इंडियन रेफरेंस से रिप्लेस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि एमका का फाइटर महंगा हो गया है। ये न इंजन अपग्रेड है, न स्टेल्थ अपग्रेड, न ही वेपन अपग्रेड। ये है एमका का फाइनेंशियल और लीगल अपग्रेड, जो कि 5th जनरेशन फाइटर सिर्फ स्टेल्थ और सुपर क्रूज से नहीं बनता। उसके पीछे एक मजबूत टेक्नोलॉजी, कॉन्ट्रैक्ट और फाइनेंशियल इकोसिस्टम भी चाहिए। और एमका में लाइबर से एमसीएलआर का बदलाव उसी इकोसिस्टम की एक छोटी सी लेकिन बेहद जरूरी कड़ी है। नमस्कार।